Namaste all, this is JV Anjali Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University. I am working here as an assistant professor in the Department of Fashion Design and Fine Arts under the Faculty of Education and Methodology. Today we will be discussing about the first semester subject, which is in fashion design, that is fundamental of design. Before we start it, I would like to discuss something about what is fashion designing all about and why a person should choose it as a career and why he or she should be a part of it. There is this misconception in the world that, not in the world, people have changed a lot, people's mindset have changed a lot, but with time there are still some people who thinks that fashion designing is all about tailoring. So this misconception should be changed. और वो कैसे होगा जब आपको पता होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग में एक्चुअल में होता क्या क्या है। अगर हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपका काम सिर्फ कोई भी गारमेंट को बनाना ही नहीं है, कैसे सेल करना है, कैसे मार्केट के अंदर आना है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ है, क्या प्रोडक्ट यूज़ करे गए हैं। अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया तो उसको डिलीवर कैसे करना है, डिलीवर करने में भी बेस्ट प्रोसेस आप कैसे यूज़ करेंगे कि वो एकदम इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, प्लस आपको हेल्प करे कि एकदम आपकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी एकदम नेग्लिजिबल हो। तो ये सब करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानें। अब क्योंकि हमारे पास ये मिसकंसेप्शन रह रहा है कि यार इसमें तो इतना ना स्कोप नहीं है। कैसे स्कोप नहीं है? आप ये सोच के देखें कि जो सबसे बेसिक चीज़ होती है दुनिया में, which is the three things we have seen, that food, shelter and आपका clothing, ये हमारी बेसिक तीन चीज़ें हैं। अगर ये तीनों नहीं होती है दुनिया में कहीं पे भी, तो आपका सरवाइव करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर नहीं रह रहा तो उसके बिना आपका काम कैसे चल सकता है? तो क्लोथिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग कैसे इम्पोर्टेंट नहीं होगा? ये हर एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आगे इसका फैक्ट्रीज देखें या इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो ये जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा, ये जीडीपी में भी आपका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इंक्लूड करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो है, इसीलिए इसके बहुत सारे सेक्टर्स भी खुले हैं। चाहे आप राजस्थान में देखें, इंडिया में देखें या इंडिया से बाहर भी देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सब कुछ अभी जो फैशन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें अवेलेबल है। अब अगर हम लोग फैशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गारमेंट्स की बात करें, हम तो होम टेक्सटाइल यानी कि होम फर्निशिंग आइटम्स की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप फ्लेम रिटार्डेंट आपको कोई गारमेंट पहनना है या फिर बारिश आ रही है, अम्ब्रेला का यूज। अम्ब्रेला क्या है? बेसिकली एक फैब्रिक है, ऐसा फैब्रिक जो वाटर प्रूफ है। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब आपका डेली लाइफ में हर एक एलिमेंट में आपको ये सेक्टर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। बात है सिर्फ ऑब्जर्वेशन की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, और ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम पर। और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये हर कोई कोशिश कर रहा है। अब जब हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बेसिक्स, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट स्टेप अगर क्लियर नहीं कर रहे तब तक आप फोर्थ लेवल पर चढ़ना इम्पॉसिबल टास्क है आपके लिए। अगर हम लोग 8th की मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप सोच लीजिए कि 10th में आप मैथ्स को कैसे पढ़ेंगे, भले ही वो ईजी हो, बट आपका बेस ही क्लियर नहीं है। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू add or divide, or you don't know the basics of algebra or anything, you are not able to do anything in that field. That is why it is very important. Now coming to this term fundamental of design, basically fundamental of anything is the basics, and if we are talking about design, it is anything that is made to look more appealing and aesthetic. Now coming to the first module has elements of design. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे अपनी बॉडी को पूरा बनने के लिए पंच तत्व की ज़रूरत होती है, वैसे ही डिज़ाइनिंग में भी कुछ तत्व होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मिलकर एक डिज़ाइन को फॉर्म करते हैं। तो कई तरह के एलिमेंट्स हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, जिसमें कि आपका आता है लाइन,
एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना कोई डिज़ाइन फॉर्म नहीं होती। अब किसी को हो सकता है कि इन फैक्टर्स के बारे में पता नहीं हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बन जाए दुनिया में बिना इन एलिमेंट्स के। सो अगर आप इन एलिमेंट्स को इफेक्टिवली यानी कि इस तरह से यूज़ करें कि आपको पता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पर हमको यूज़ करना है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बेटर निकल कर आएगा। एंड इफ योर डिज़ाइन इज गुड, that will be purchased, that will be liked by a lot of people, and that will be in a purchase thing. So it is very important to mix up all the elements, to focus on all the elements. Now if we talk about the elements, the second module will be covering shape and texture. We will be discussing in detail shape क्या होता है, texture क्या होता है, ये हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। अभी हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, क्यों हम पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर हम शेप और टेक्सचर की बात करें तो आपको पता होगा कि हर बॉडी शेप अलग होता है। आपने कभी भी यूनिफॉर्म शेप बॉडी की सब लोगों में नहीं देखी होगी। हर इंसान अलग है। आप कलर की देखें, बॉडी शेप की देखें, साइज देखें या कुछ भी, तो वो जब अलग होता है तो उसके हिसाब से उसके एलिमेंट्स या प्रिंसिपल या उनकी ड्रेसेस या गारमेंट्स या उनके आसपास का ऑरा भी सिमिलरली चेंज होता जाएगा। अगर आप किसी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान को और ज़्यादा डार्क अगर कपड़े पहना देंगे तो वो कलर कहीं ना कहीं मर्ज करेगा और आप दिखेंगे नहीं, आपका जो बॉडी है वो और ज़्यादा ओवरशैडो हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान है और आपने उसको वाइट कलर पहना दिया, तो वाइट कलर बेसिकली करता क्या है, आपकी किसी भी जो आपका शेप है या डायरेक्शन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वाइट कलर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ प्लेस। सो अगर आपने उसको वो पहना दिया तो वो और ज़्यादा साइज उसका ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो शेप खराब है या कुछ, बट यू नो इफ यू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स यू विल बी एबल टू फाइंड समथिंग बेटर and you will be able to find something relevant, and you will be able to enhance that particular body shape more effectively. Coming to the next part, texture. Texture तीन तरीके के होते हैं, audible, tactile और visual. Audible जो हम लोग सुन सकते हैं, tactile जो हम लोग टच करके देख सकते हैं, और visual कि हमने दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखा और हमें क्या लग रहा है कि वो कैसा टेक्सचर होगा। अब अगर मान लीजिए आप सिल्क का देखेंगे, तो सिल्क अगर आप दूर से भी देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार ये सॉफ्ट तो है ही। सॉफ्ट के साथ में और क्या एडजेक्टिव्स हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, यार लग्जरी वाला कुछ ये फैब्रिक है। सिमिलरली अगर आप लोग वेलवेट को देखेंगे तो वेलवेट में आपको सॉफ्टनेस तो दिखेगी, बट साथ में आपको उसका उभरा हुआ पार्ट भी दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये थोड़ा फरी है। एंड सिमिलरली अगर आप विंटर की क्लोथिंग्स को देखें तो वो और ज़्यादा आपने उसमें फर देखा है, और कुछ उसमें रफ टेक्सचर वाले होते हैं, कुछ सॉफ्ट टेक्सचर वाले होते हैं। तो यू नो बॉडी शेप्स में भी टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर क्या ओकेजन पे आप क्या चीज़ को वेयर कर रहे हैं, किस जगह पे आप वो कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप क्या टेक्सचर को साथ में इम्प्लाई कर रहे हैं। कुछ टेक्सचर्स ऐसे होते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप लोग रेडियो स्टेशन वगैरह में देखें या फिर जहाँ पे भी यू नो स्टूडियोज होते हैं, तो यूजुअली ऐसा बैकड्रॉप होता है जिसमें ऐसे फैब्रिक्स लगे हुए हैं स्पीकर्स वगैरह में भी, जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करते, या फिर ज़्यादा आपको बाहर की आवाज़ें नहीं आएगी, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। माइक में भी अगर देखें तो कुछ ऐसा आपका फैब्रिक लगा हुआ होता है जिससे कि आपकी वॉइस एकदम कंट्रोल्ड है, बाहर की वॉइस ज़्यादा नहीं आ रही, आपका पूरा फोकस उधर है, और उस हिसाब से आपका मॉड्यूल और मोड चेंज होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको दुनिया में हर जगह पे देखने को मिलेगी। बात है आप उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। Now coming to the third module, we will talk about principle of design. Now you know as we have earlier said that module 1 में हम लोग elements of design पढ़ने वाले हैं। तो elements and principle are a part। बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर आप प्रिंसिपल बना सकते हैं, या फिर हर प्रिंसिपल में आप एलिमेंट्स का पार्ट तो देखेंगे ही देखेंगे। दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना आगे नहीं चल सकती। दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर एंड दे विल गो टुगेदर। सो एवरी एलिमेंट हैज़ अ प्रिंसिपल। नाउ यू नीड टू फोकस what it is about and what particular principle would work on a thing in a better way. Coming to the very next part, इसके बाद में हम लोग जो पढ़ रहे हैं
वो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में एम्फेसिस और हार्मनी को हम लोग पढ़ेंगे। एम्फेसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पूरी तरीके से फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारे अम्ब्रेलाज हैं जो कि ब्लैक कलर में हैं, कहीं पे भी रैंडमली आप लोग देखें यहाँ पे ब्लैक कलर के अम्ब्रेलाज हैं। अब सिमिलरली बीच में कहीं पर अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में भी देखूँ, अगर मैंने रेड कलर का यहाँ पे अम्ब्रेला रख दिया, तो मेन फोकल पॉइंट जो आप जब ये ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपका मेन फोकल पॉइंट होगा ये रेड वाला। भले ही ये छोटा हो, भले ही इसकी क्वांटिटी कम हो, बट तो भी आपका फोकस पॉइंट कहाँ जाएगा, इस रेड पॉइंट पर। सिमिलरली आपके गारमेंट्स में, होम फर्निशिंग आइटम्स में भी ऐसी चीजें होती है जो कि एम्फेसिस को रिलेट करती है, आपका फोकस को एक जगह पे बढ़ाती है, जिससे कि आपके डिजाइन और बेटर लग सके। इसमें आपका भले ही एक प्लेन ड्रेस है, उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर एक फ्लोरल पार्ट कुछ ऐड कर दिया, तो जितना भी वो इजी गोइंग डिजाइन हो तो भी वो लगेगा कि ज्यादा बेटर है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली हार्मनी जैसे द नेम सजेस्ट कि एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ईच अदर। अगर आपने पहली चीज अच्छी बना दी और दूसरी चीज को एकदम हल्का छोड़ दिया तो आपका डिजाइन अच्छा लुक के नहीं आएगा। आपने भले कितने एलिमेंट्स लगा दिए हो, बट अगर आपकी डिजाइन में हार्मनी नहीं है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा डिजाइन एक जगह पे पुट ऑन करते हैं, बट वो ओवरऑल डिजाइन उतना अच्छा निकल कर नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज हार्मनी ऑल्सो। एंड आप कौन से ऑब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं, दैट डिपेंड्स कि आपका पर्टिकुलर ओकेजन या थीम क्या कह रही है। After that, in the last module, we are going to study about the colors. Colors plays a very vital role. You know, in the previous, during the start, I also told about that why do we use white color on thin bodies and why do we use black color on thick bodies? Because वो एक illusion create करते हैं। Colors basically एक illusion create करते हैं जिससे कि आपकी डिजाइन और चेंज हो सकती है। तो कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी डिजाइनिंग में। भले ही आप लोग बात करें फैशन डिजाइनिंग की या ग्राफिक डिजाइनिंग की या कोई भी और एस्पेक्ट जो कि आप डिजाइनिंग का देख रहे हैं, डिजाइनिंग के अलावा भी अब चाहे आप इस बोर्ड को देख लीजिए, अगर मैं यहाँ वो पूरी वाइट स्क्रीन लगा देती बट तो मेरा जो मतलब मैं जो ऑब्जेक्ट हूँ इस कैमरा के सामने, तो मैं और ज़्यादा डार्क लगने लग जाऊँगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं एक डार्क बैकग्राउंड लूँ जिससे कि मेरा कलर थोड़ा सा बेटर लगे या फिर मैं विजिबल हूँ एटलीस्ट। तो कलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आपकी किसी भी चीज का क्या करता है, ये मेरी इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी प्रिंसिपल्स है वो वर्क तो कर रहे हैं, बट वो साथ में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं दैट दे आर ट्राइंग टू शो अ थिंग दैट इज देयर इन अ बेटर वे। जब भी कोई चीज ज्यादा अच्छे से निकल के आती है, आपका सीधा स्टिमुलाई जनरेट होता है और आप उस चीज पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। सिमिलरली इल्यूजन का भी यही है काम। कलर थ्योरीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है, कलर हार्मनी क्या कहती है और कलर स्कीम कौन कौन सी होती है, यानी एनालॉगस, ट्रायड, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी थ्योरीज। फिर साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, कुछ कलर्स का हर कलर का ना एक साइकोलॉजी या एक्सप्रेशन या मूड होता है जो यूजुअली लोग रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी को रेड कलर ज़्यादा बेटर लगता हो, किसी को पिंक कलर ज़्यादा बेटर लगता हो। चॉइसेस किसी की कुछ भी हो सकती है, बट वो रिलैक्स्ड किस में है, जिसमें भी वो रिलैक्स्ड होगा वो अपने आप कॉन्फिडेंट दिखेगा और कॉन्फिडेंट दिखने के बाद में आप उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख पाएंगे। So psychology of color plays an important role in apparel design also, and everywhere that is there. You know, कुछ colors absorb भी करते हैं sound को भी, light को भी, और कुछ चीज़ें जैसे स्टूडियो लाइट वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी डेप्थ में जाएंगे कि कैसे किसी चीज़ को और बेटर कर सकते हैं। And this is all about this subject and syllabus. Now in the next session we'll be discussing the first topic, that is elements of design.